फायज़ा मीन फ्रीलांसर एंड मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान। जीपीओबी की ये जो सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं, आज इसका थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हमने ये देखा कि जो वेबसाइट्स हैं उनको हमने सर्च आउट कैसे करना है, ठीक है, ये आप लोगों को सेकंड लेक्चर में सिखाया गया। प्लस में उनकी जो आर्टिकल सबमिशन प्रोसीजर था वो आप लोगों को बताया गया कि कैसे कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं वेबसाइट्स की। आज थर्ड लेक्चर है, इसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा एज प्रॉमिस के एसईओ मैट्रिक्स हैं जो वेबसाइट्स के वो कैसे सर्च आउट करने हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि साथ साथ जो वीडियोस अपलोड होती रहेंगी और आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की जो ये थर्ड लेक्चर है, इसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि एसईओ मैट्रिक्स हैं वो वेबसाइट्स के हमने कैसे चेक करने हैं। तो टूल्स का इसमें आज मैं यूज़ करूँगी। आप लोगों को मैं थ्रू AHREFS भी बताऊँगी कि इस टूल के थ्रू आप लोग कैसे मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं। मॉस के थ्रू भी बताया जाएगा, मैजेस्टिक के थ्रू भी बताया जाएगा। इसमें हम देखेंगे एसईओ मैट्रिक्स जो होते हैं, एसईओ मैट्रिक्स जो हैं किसी भी वेबसाइट्स के, उससे मुराद ये होता है कि इस जो वेबसाइट है इसका पीए कितना है, इसका डीए कितना है, इसकी आरडीज कितनी है, इस पर ट्रैफिक कितना है। तो ये पीए, डीए, आरडीज, ये सारी चीज़ें जो होंगी, डीआर, यूआर, ये सारी चीज़ें फर्दर इसी जो ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डीए क्या चीज़ है, पीए क्या चीज़ है, ट्रैफिक क्या चीज़ है, कितनी ट्रैफिक होनी चाहिए वेबसाइट्स की, किसको आपने अपनी लिस्ट में शामिल करना है, किसको नहीं करना। और साथ में आप लोगों को मैं बताऊंगी टूल्स का यूज़ कि AHREFS को कैसे यूज़ करना है, मॉस को कैसे यूज़ करना है, मैजेस्टिक है इसको आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है, ये सारे टूल्स का बताऊंगी। प्लस मैं ये भी बताऊंगी कि ये टूल्स आप लोगों ने कैसे बाय करने हैं, कौन सा ट्रस्टवर्दी पर्सन है जिससे आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि स्कैमर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर हम ये लैपटॉप की स्क्रीन पर आते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एसईओ मैट्रिक्स हैं वो हमने कैसे सर्च आउट करने हैं वेबसाइट्स के जिनसे कल को हमने डील करनी है, जिनको हमने अपनी लिस्ट में शामिल करना है। आएँ जी, लैपटॉप की स्क्रीन पर आएँ जी। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पर। तो हम सीखेंगे कि कैसे हमने वेबसाइट्स के जो एसईओ मैट्रिक्स हैं वो कैसे सर्च आउट करने हैं। तो चलें जी, आ गए हम स्क्रीन पर। ये देखें, मैं वही वेबसाइट लूँगी जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ली थी, फॉरेन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखें जी, फॉरेन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, यही ये वेबसाइट है। इसी के ही आज हमने एसईओ मैट्रिक्स सर्च आउट करने हैं। मैं इसी को अप्लाई करूँगी जो टूल्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर, ताकि हम एसईओ मैट्रिक्स सर्च आउट करें। ये मैंने इसलिए ये वाली वेबसाइट का इंतखाब किया है क्योंकि ये आप लोगों के लिए जानी पहचानी वेबसाइट है। जो फर्स्ट लेक्चर था जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को समझाया था वो यही वाली वेबसाइट थी। इसी के अंदर, इसी के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को गेस्ट ब्लॉग भी दिखाए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो, इसलिए इसी वेबसाइट को लेंगे। तो आगे चलने से पहले मैं अभी आप लोगों को ये बताऊं कि मैं आप लोगों को fiverr.com पर लेके चलती हूँ। वहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ कि एसईओ मैट्रिक्स हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, लोग किस तरह एसईओ मैट्रिक्स की जो बिना पर, उनकी बेस पर कैसे जो गेस्ट पोस्ट हैं उनको सेल आउट करते हैं। ये ले जी, हम आ गए हैं फाइवर पर। और यहाँ पर अगर मैं सर्च बार पर लिखती हूँ हाई डीए गेस्ट पोस्ट लिख देते हैं जी। ये देखें, हाई डीए गेस्ट पोस्ट। तो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि दिखाती हूँ बल्कि कि एसईओ मैट्रिक्स हैं वो। ये देखें, ये एसईओ मैट्रिक्स होते हैं। अगर आप इसको देखें, ये यहाँ पर डीए इसका कितना है 85 और पीए कितना है 58, यूआर 82 और डीआर कितना है 80। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। तो ये देखें, ये एसईओ मैट्रिक्स होते हैं, ये इसके बेस पर ये सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट्स को जो गेस्ट पोस्ट हैं उनको सेल आउट इस बेस पर कर रहे हैं। तो ये देखें, हमने भी यही चीज़ें आज सर्च आउट करनी है कि हमने वेबसाइट्स के जो एसईओ मैट्रिक्स हैं वो ये वाले होते हैं, इनको कैसे फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसको देखें सेकेंड वाले को, तो ये कह रही है डीए 90+ है जी इनके पास, ठीक है, इनके पास है डीए 62 90+ है इनके पास भी ये है इसके पास डीए 90 है, पीए कितना है 86 है, डू फॉलो बैक लिंक्स हैं जी इनके, ठीक है। ये देखें डीए 52 90+, ठीक। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एसईओ मैट्रिक्स है। तो चले हम चलते हैं, हम भी इन्हीं को सीखते हैं आज कि ये एसईओ मैट्रिक्स हमने कैसे फाइंड आउट करने। अच्छा जी, ये देखें जी, फॉरेन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन है।
तो इसके लिए हम जाएंगे जी, जो हमारा टूर है ahrefs.com, इसके ऊपर हम जाएंगे। इसके अंदर जाके हम सर्च आउट करेंगे SEO मैट्रिक्स को, जो होते हैं जो जिनको हमें सर्च आउट करना है वेबसाइट। ये ओपन हो गया है जी, ये वेबसाइट ओपन हो गई है, ahrefs वेबसाइट है, ये ओपन होगी। इसके अंदर हमने सर्च आउट करना है। ये ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप वेबसाइट्स के SEO मैट्रिक्स हैं उनको सर्च आउट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा टूल होता है। ये आप लोगों को वो एस्टिमेट देगा हर वेबसाइट के SEO मैट्रिक्स का जो नियर टू गूगल होगा। गूगल जैसे एस्टिमेट देता है, ये भी आप लोगों को अपना एस्टिमेट ही देंगे। ये ahrefs टूल ये भी एक एस्टिमेट ही देगा, लेकिन जो इसका एस्टिमेट होता है वो नियर टू गूगल होता है। गूगल जैसे जिस वेबसाइट को कंसीडर कर रहा होता है, ahref टूल जो ये वाला है, ये भी आपको उसी के नियर टू आप लोगों को ये एस्टिमेट देगा, ठीक है। तो इसकी ये जो जितने भी फ्रीलांसर हैं या जो लोग वेबसाइटिंग ये गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, ज़्यादातर लोग इसी को फॉलो करते हैं, ahrefs टूल को ही फॉलो करते हैं। तो इसी की इम्पोर्टेंस मैंने आप लोगों को बताई। इसकी प्राइसिंग में पहले आप लोगों को दिखाऊं, उससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टूल की अहमियत क्या है। ये देखें जी, ये इसके मंथली पैकेजेस हैं। अगर आप लाइट देखें तो ये सबसे इसको सस्ता कहा जाता है, ये $99 का है, ठीक है। हमारे लिए तो ये बहुत महंगा है, उनके लिए ये सस्ता है, इसलिए उन्होंने इसको लाइट का नेम दिया है। जो इसका सबसे महंगा तरीन पैकेज है वो 999 में है, ठीक है, डॉलर। और जो स्टैंडर्ड है, जो ज़्यादातर मोस्टली लोग जो बाय करते हैं वो ये वाला स्टैंडर्ड बाय करते हैं, $179 वाला, ठीक है। तो जो लाइट है उनका ये मंथली होता है, मंथली। तो एक महीने का आप लोग इतने डॉलर पे करेंगे। जो सा भी आपने पैकेज एडवांस लेना हो, स्टैंडर्ड लेना हो या लाइट लेना हो, तो उसके लिए आपको इतने डॉलर पे करने पड़ते हैं। तो ये इस चीज़ से अभी डरना नहीं है। इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। ये हमने इतने में भी ये 99 जिसको ये लाइट कह रहे हैं, हमने इसमें भी इसको परचेज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है। तो इसका भी सोल्यूशन बताऊंगी। अच्छा, ये देखें जी, ahref टूल की यही वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। इसके हम नीचे जाएंगे, ठीक है, ये देखें हम नीचे जा रहे हैं इसके। तो ये देखें, फ्री SEO टूल्स में आएगा बैक लिंक चेकर, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। हमने इसके बैक लिंक्स चेक करने हैं, ठीक है। तो बैक लिंक्स हम चेक करने, लेकिन हमने किस वेबसाइट को आज सर्च आउट करना है, किसकी SEO मैट्रिक्स हमने सर्च आउट करनी है, इसी के ही जो कि हमारी वेबसाइट है। इसका हमने URL ले लेना है। कॉपी किया मैंने इसको और हम आ गए यहाँ पर, ठीक है। ये ले जी, इसमें मैंने डाल दी इसकी डोमेन को, एंटर कर दिया। अब हमने कर देना है जी बैकलिंक, चेक बैकलिंक्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये अभी ये देखें जी, ये गूगल का बोर्ड है रिकैप्चे, इसको हमने कर देना है, ठीक है। और ये देखें, ये अभी ओपन हो रहा है ये बैकलिंक्स। ये ahrefs में जो बैकलिंक चेकर है वो फ्री में होता है, ठीक है, वो आपको फ्री में मिल जाएगा, इसलिए इसी को हम सर्च आउट करते हैं। सारा कुछ आगे बताऊंगी कि जो टूल परचेज इतना महंगा है वो भी हमने कैसे करना है, हमने कम पैसों में करना है, वो भी सारा कुछ बताऊंगी। ये देखें जी, अब ये जो हमारी वेबसाइट है फॉरेन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो डोमेन रेटिंग है DR, ये देखें ये DR, ये इसका है जी 61, ठीक है। बैकलिंक्स इसके ये देखें, ये इसके बैकलिंक्स है, ठीक है। 98% इसका डू फॉलो है। बैकलिंक्स जो इसके हैं वो क्या है, डू फॉलो है, ठीक है। अच्छा, अब रेफरिंग डोमेन RDs अगर हम इसके देखें तो ये हैं जी 26,304, ये इसके जी 91% इसका डू फॉलो है, रेफरिंग डोमेन। अब जी जो डोमेन रेटिंग है वो कहा जाता है DR को, ठीक है। ये बहुत कंसीडर करता है, हर वेबसाइट का जो ओवरऑल होता है वो ये DR होता है, ठीक है। हम देखें, हमने जब वेबसाइट की क्वालिटी को देखना हो, SEO मैट्रिक्स को देखना हो, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि जी इसके DR क्या हैं, ठीक है। ये आउट ऑफ 100 होते हैं, तो इसके 61 है, तो ये अच्छी वेबसाइट है। बैकलिंक्स का मतलब ये होता है कि इसके जो बैकलिंक्स है वो डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर इसको जहाँ जहाँ से इसको बैकलिंक्स आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको इसी का फॉरेन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन का ही फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसके ऊपर गेस्ट ब्लॉग लगा हुआ था, ठीक है। इसके ऊपर जो गेस्ट ब्लॉग था वो एक वेबसाइट थी, आई थिंक सो टेक की वो वेबसाइट थी, तो उनका इसके ऊपर लिंक लगा हुआ था। इसी तरह इस वेबसाइट्स के लिंक डिफरेंट वेबसाइट्स पे इतने लिंक्स लग चुके हैं, और इसका जो डू फॉलो है वो 98% डू फॉलो, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये आ गया
हमारे पास इसका डोमेन रेटिंग, वेबसाइट की डोमेन रेटिंग हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। अब डोमेन रेटिंग भी आ गई, बैकलिंक्स भी आ गए, रेफरिंग डोमेन्स भी हमारे पास इसके आ चुके हैं। अब हमने चेक करनी है इसकी ट्रैफिक। अच्छा, ट्रैफिक के लिए ये है कि जी ट्रैफिक के लिए कोई भी फ्री टूल नहीं है। कुछ टूल हैं भी फ्री, लेकिन वो बिल्कुल रॉन्ग ट्रैफिक देते हैं आप लोगों को, उनका जो एस्टिमेट है वो बिल्कुल रॉन्ग होता है। हमने क्योंकि ये इसलिए वर्कआउट करना है क्योंकि हमने बनानी है इसकी स्प्रेडशीट, वेंडर स्प्रेडशीट बनानी है हमने, तो हमें हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट एस्टिमेट होना चाहिए, क्योंकि कल को हमने उन्हीं वेबसाइट्स के साथ डीलिंग करनी है और अपने क्लाइंट्स को भी वही वेबसाइट दिखानी है। तो हर एक के पास ये टूल होते हैं। अगर आप अपने किसी क्लाइंट को अपनी वेबसाइट का URL ये वाला देंगे कि जी ये वाली मेरे पास वेबसाइट है, तो वो सबसे पहले इसको डालेगा AHREF में, या जो सा भी उसके पास टूल है वो सारा उसका जो बैकग्राउंड है वो खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने देखना है जी इसकी ट्रैफिक, हमने देखनी है कि इसकी ट्रैफिक हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने क्या करना है जी, तो हमने AHREF टूल को हम बाय करना है। वो बाय ऐसे करना है, मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि इसको हमने बाय कैसे करना है। कम पैसों में हम इसको बाय करेंगे। तो अगर हम जाएँ जी इसी पर ही, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर AHREFS ग्रुप, ये देखिए ग्रुप बाय SEO, ठीक है। इसके ऊपर हमने सर्च आउट करना है। तो ये वाला जो है ना AHREF ग्रुप बाय SEO, इसमें इसको अगर आप लोग ओपन करें तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा ये कम पैसों में AHREF टूल आप लोगों को कम पैसों में मिल जाएगा। इसमें ये होता है कि ग्रुपिंग बनी होती है लोगों की, वो टूल को ले लेते हैं और आपस में शेयर कर लेते हैं। इस तरह कम पैसों में आप लोगों को टूल मिल जाता है। एक तो ये वे है, ठीक है, इसमें आप लोग खरीद सकते हैं। और दूसरा मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ, दूसरा आप लोग ऐसे भी खरीद सकते हैं, जो कि मैं भी मोस्टली यूज़ करती हूँ। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। MU टूल पर आप लोगों ने जाना है, MUTool.com पर आप लोगों ने चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो AHREF टूल है वो मिलेगा। अच्छा, वहाँ पर हमने AHREF में अगर देखा था तो वो दे रहे थे हमें $99 में, सबसे कम जो उनका पैकेज था मंथली, ठीक है। सस्ता जो उनके मुताबिक पैकेज था उसमें वो दे रहे थे हमें $99 का, जो कि हमारे लिए बहुत महंगा है। हमने तो वो नहीं बाय करना, तो इसके लिए हम चलते हैं। ये देखिए MU टूल पर आप लोगों ने जाना है, तो वहाँ पर ये जो है बंदा है ये भी टूल यहाँ पर दे रहे हैं। और ये देखिए ये इसको अप्रोच करने के लिए ये इसके एड्रेस दिए गए हैं। ये स्काइप का एड्रेस है, आप इसको स्काइप करेंगे, ठीक है, कि जी मैंने ये लेना है AHREF टूल, मैंने यहाँ पर बाय करना है, तो मुझे आप बता दें वो कितने का। ये इसकी जीमेल आईडी है, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फेसबुक का है, इसके ऊपर कांटेक्ट करेंगे। ये फैन पेज है इसका, ये फेसबुक का, तो यहाँ पर मोस्टली रिप्लाई नहीं मिलते होते। तो जो बेस्ट वे होता है वो तो स्काइप है, फ़ौरन से आपको मिल जाएगा, या जीमेल पे करें तो ये आप लोगों को $6 में देगा मंथली। AHREF टूल जो $6 में देगा। अब देखिए कहाँ $99 थे और कहाँ पर अब $6 है। तो जब आप लोगों ने वेंडर स्प्रेडशीट बनानी है तब आप लोगों को ये बाय करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखनी है ट्रैफिक को भी हमने साथ साथ अपनी वेंडर स्प्रेडशीट में कॉलम ट्रैफिक का बनेगा, उसके अंदर उसको लिखते जाएंगे कि इस वेबसाइट की ये ट्रैफिक है। तो आप लोग इस बंदे के साथ कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, स्काइप पर कर लें, ठीक है, या इसको जीमेल पर कर लें, तो ये आप लोगों को सिर्फ $6 में दे देगा AHREF टूल। तो देखिए अब हमने ये वाली हमारी वेबसाइट है, इसी की अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके जो बैकलिंक्स हैं वो दिखाए हैं, डोमेन रेटिंग दिखा दी है, और रेफरिंग डोमेन मैंने दिखाया। अब हमने जाना है जी, हमने इसकी देखनी है ट्रैफिक के लिए भी हम जाएंगे इसी में ही। तो हमने AHREF टूल में चलें जी, मैं ये इसको कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पर, और इसको हमने डाल देना है AHREF टूल में। तो हमें ये बता देगा जो हमारी ट्रैफिक है वो कितनी है। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से हमारे सामने इसकी आ जाएगी ट्रैफिक, जब इसको डाला जाएगा AHREF टूल में। ये देखें जी, यही हमारी वेबसाइट, ठीक है, ये वेबसाइट है हमारी, और ये देखें ये इसकी ट्रैफिक आ गई है। अब यहाँ पर देखें ये UR दे रहा है 50, DR दे रहा है 61, ठीक है। ये इसके बैकलिंक्स हैं, ये रेफरिंग डोमेन्स हैं इसकी, ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं इसके, और ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 36.9K, ये इसकी ट्रैफिक है इस वेबसाइट की, ठीक है। तो वही बात होगी। अब देखिए ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का ये है कि गूगल पर इसके जो कीवर्ड्स हैं जो सर्च आउट होते हैं वो 46.4
कि इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी गूगल पर सर्च आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए AHREF में हमने अब इसकी ट्रैफिक भी देखी है, एसईओ मैट्रिक्स देखे हैं, फॉरेन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के। अभी हमने सिर्फ AHREF टूल को ही यूज़ किया है, और भी टूल है मैं आप लोगों को बताती हूँ, अभी दूसरे टूल भी बता दूँ, लेकिन जो सबसे अच्छा टूल है मेरे नज़दीक, जो टूल सबसे अच्छा है वो है जी AHREFS, ठीक है। इसमें बैकलिंक्स जो है वो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। बैकलिंक्स ये देखें, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं, ये हमें ऑप्शन देता है कि इसमें आप चेक करें, लेकिन जो ट्रैफिक है वो हमने उसके लिए टूल को बाय करना है। उसका भी मैंने आपको बता दिया कि $6 में आप मंथली उसको बाय कर सकते हैं, तो उसमें ये ट्रैफिक आप लोगों को नज़र आ जाएगी। अब जो भी वेबसाइट है उसका जो चीज़ें आप लोगों ने कंसीडर करनी है, वो एक तो करना है आप लोगों ने ट्रैफिक हमने देखनी है कि ट्रैफिक कितनी है इस वेबसाइट की। हमने इसका DR देखना है कि वो कितना है, आउट ऑफ DR, आउट ऑफ 100 होता है UR। हमने देखना है कि UR कितना है वेबसाइट का, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखनी है वेबसाइट में। अब मोस्टली ये है कि जिस वेबसाइट का DR जो होता है, ये DR इसका 61 है, 20+ हो, वो भी गूगल उसको अच्छे ही लफ्ज़ों में कंसीडर करता है कि ये अच्छी वेबसाइट है, और जिसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो हो वो 1000 से ऊपर हो, वो वेबसाइट भी अच्छी है, ठीक है। और DA भी अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। UR हो गया, UR जो होता है वो होता है पेज वाइज होता है हर वेबसाइट का, ठीक है। UR होता है पेज वाइज होता है कि आपने अगर देखें पेज ओपन, होम पेज ओपन किया है किसी वेबसाइट का, तो उसका यहाँ पर UR आ जाएगा। अगर आप लोगों ने उस वेबसाइट का राइट फॉर अस वाला पेज ओपन किया हुआ तो उसका UR आ जाएगा, ठीक है। तो UR को भी इतना कंसीडर ना भी करें तो हो जाता है काम, लेकिन ये चीज़ है कि आप लोगों ने इसका DR ये लाजमी देखना है, ठीक है। DR PA DA बहुत मैटर करता है, DR बहुत मैटर करता है, और DR ज़्यादा मैटर करता है। मेरे नज़दीक तो DR ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि DR जो होता है वो ओवरऑल वेबसाइट का निचोड़ जो है वो DR में रखा होता है, ठीक है। तो जी ये तो हमने देखा है AHREF टूल में एसईओ मैट्रिक्स वेबसाइट्स के। तो अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये हम गूगल पर आए हैं, मॉस देखते हैं जी, moz.com। ये हमारी वेबसाइट को क्या इसको रेटिंग देता है हमारी वेबसाइट को। ये देखिए हम मॉस पर आ गए हैं, ये मॉस ओपन है। चलें जी, इसमें हमने लिखना है, इसी वेबसाइट को लेंगे, ठीक है। इसी का URL हमने कॉपी कर लिया, और ये हम आ गए हैं जी मॉस पर। यहाँ पर डालेंगे डोमेन, ठीक है, ये डाल दें, एनालाइज करें, ये कह रहा है एनालाइज डोमेन का नाम देते हैं। ये देखें जी, अब वहाँ पर AHREF में क्या था, यहाँ पर DR और ये डोमेन रेटिंग, और ये क्या कह रहा है, मॉस कह रहा है इसको डोमेन अथॉरिटी यानी कि DA, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में फाइवर में भी मैं जब लेके गई हूँ मैंने आपको वहाँ पर भी दिखाया है, DA लोगों ने पोस्टें वहाँ पर लगाई हुई हैं, DA लिखा हुआ है। तो ये देखें मॉस इसको क्या कहता है, DA। मॉस के मुताबिक क्या चीज़ है, DA इसी वेबसाइट का फॉरेन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने डिफरेंट वेबसाइट से नहीं ली, मैं सिर्फ एक को ले रही हूँ ताकि आपको उसी कोई डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं टूल हैं उनके ऊपर डाल के बताऊँ कि ये क्या चीज़ें हैं। ये देखें जी, डोमेन रेटिंग कितनी है जी, 72 है इसकी, ठीक है। और ये देखें ये लिंकिंग रूट डोमेन्स हैं 7.9 के हैं, ठीक है। और ये रैंकिंग कीवर्ड्स हैं इसके, ठीक है, 6.3 है। और स्पैम, ये स्पैम स्कोर भी देता है, ये 1%। इसका मतलब ये होता है स्पैम स्कोर कि कुछ ऐसे इसके ऊपर लिंक्स डाले जाते हैं जिनको गूगल अच्छा नहीं कंसीडर करता, तो वो इसका स्पैम स्कोर भी कम है। लेकिन क्योंकि ये अच्छी वेबसाइट है स्पैम स्कोर भी इसका कम है, तो ये इसका स्पैम स्कोर है जी 1%। तो देखें AHREF क्या कहता है उसको, डोमेन रेटिंग। मॉस क्या कह रहा है, डोमेन अथॉरिटी DA मॉस के मुताबिक DA है जी ये वेबसाइट का, ठीक है। तो ये कितना है, 72 है DA। अभी अगर हम जाएं जी, एक और हमारी वेबसाइट है वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं जी, वो इसको मैजिस्ट्रिक एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं majestic.com जो है उसके ऊपर भी इस वेबसाइट को डाल के देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। मैं ये इसलिए आप लोगों को ये वेबसाइट्स का बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने फ्यूचर में फ्रीलांसर बनना है, तो आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये वाली वेबसाइट्स हैं, ठीक है।
तो हम इनके ऊपर जाके फ्री में सर्च आउट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। आप लोगों को ये इतना सारा पता होना चाहिए। तो वैसे तो AHREF टूल ही आप लोगों के लिए इनफ है, लेकिन क्योंकि आप लोग अभी लर्निंग प्रोसेस में हैं, आप लोगों को इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। अब देखें, मैजेस्टिक में ओपन की हमने वही वाली अपनी वेबसाइट, कौन सी वाली, फॉरेन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन को हमने किया, ठीक है। तो देखें, अब यहाँ पर आया ट्रस्ट फ्लो। मैजेस्टिक इसको क्या कह रहा है, ट्रस्ट फ्लो कह रहा है। किसको कह रहा है, जिसको AHREF कह रहा है DR, डोमेन रेटिंग। मॉस कह रहा है डोमेन DA कह रहा है डोमेन अथॉरिटी कह रहा है मॉस। और मैजेस्टिक उसको क्या कह रहा है, उसी चीज़ को मैजेस्टिक कह रहा है ट्रस्ट फ्लो। ट्रस्ट फ्लो कितना है जिस वेबसाइट का, 55। TF क्या है इसका, ट्रस्ट फ्लो कितना है, 55 है। साइटेशन फ्लो कितना है इसका, 43। आप लोगों को पता होना चाहिए कि TF क्या चीज़ है, CF क्या चीज़ है, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों को ये वेबसाइट्स का बता रही हूँ कि ये चीज़ें, अब देखें, अंडरस्टैंड करें इस बात को। AHREF टूल कह रहा है जी डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। उसी के ऊपर आप लोगों को लेके चलती हूँ। वो कह रहा है जी डोमेन अथॉरिटी कितनी है जी वेबसाइट की। और ये देखें, AHREF टूल पर ही अगर हम चलें, ये देखें डोमेन अथॉरिटी, हमारी जो वेबसाइट है वो सेम है, लेकिन जो AHREF टूल है वो कह रहा है जी जो डोमेन रेटिंग है वो है जी 61, ठीक है। और मॉस पर चलें, मॉस उसको उसी को कह रहा है, हमारी वेबसाइट सेम है। मॉस उसको कह रहा है डोमेन अथॉरिटी DA, वो कितना है, 72। हमने इसी वेबसाइट को मैजेस्टिक में डाला, तो मैजेस्टिक उसको क्या कहता है, ट्रस्ट फ्लो। तो ये इनके अपने डिफरेंट नेम्स हैं, वर्ड्स हैं इन्होंने रखे हुए, इनका डिफरेंट सबका एस्टिमेशन है, ठीक है। तो ये जो सबसे अच्छा है, जिसके ऊपर ज़्यादा रिलाई किया जाता है, मैं तो इसके ऊपर ही करती हूँ, AHREF पर ही करती हूँ, ठीक है, ज़्यादा रिलाई। तो क्योंकि ये इनका जो एस्टिमेट होता है वो नियर टू गूगल होता है, ठीक है, कि गूगल इन चीज़ों को कैसे, जैसे गूगल कंसीडर करता है वैसे ही AHREF कंसीडर करता है। तो AHREF को मैंने आप लोगों को बाय करने का भी तरीका बताया इस वाली वीडियो में। थर्ड जो आज लेक्चर है हमारा GBOB का, कि हमने बाय कैसे करना है AHREF टूल को, तो वो आप लोगों को मैंने बताया, 2 वेज मैंने आप लोगों को बताए हैं कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे इसको करना है। $6 में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को एक परचेज करना पड़ेगी, चीज़ से घबरा नहीं जाना कि स्टार्टिंग में हमें पैसे खर्च करने पड़ने, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक टूल है, आप लोगों ने खुद के लिए इसको बाय करके रखना है। क्योंकि आप लोगों को एटलीस्ट इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारी जो हमने ये SEO मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करनी है। तो आज की वीडियो का जो स्कोप था वो यही था कि हमने SEO मैट्रिक्स वेबसाइट्स के कैसे सर्च आउट करने हैं, वो मैंने आप लोगों को डिफरेंट वेबसाइट्स हैं और टूल्स हैं उनके साथ, मैंने इनको वेबसाइट्स भी कह लेते, इनको टूल्स भी कह लेते, उनके साथ मैंने जाके आप लोगों को बताया। ये देखिए, मैं एक दफ़ा फिर ओवरव्यू दे देती हूँ। ये हमने AHREF खोल लिया, डोमेन रेटिंग कह रहा है ये, ठीक है। फिर हमने किया था मॉस कह रहा है डोमेन अथॉरिटी। फिर हम गए थे मैजेस्टिक पर, मैजेस्टिक इसको ट्रस्ट फ्लो कह रहा है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसका स्कोप यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि SEO मैट्रिक्स हैं वो आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो होते क्या चीज़ें, ठीक है। तो हमारा जो इंशाल्लाह अब 4th लेक्चर होगा GBOB सीरीज़ में, उसमें ये होगा कि जिन वेबसाइट्स के हमने SEO मैट्रिक्स सर्च आउट करने हैं किए हैं, उनको अब हमने अपनी शीट में नोट डाउन करना है, ठीक है। हमने इनके ये URL इसी तरह लिखेंगे, ठीक है, ये फॉरेन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, प्लस में हमने इसका DA लिख लेना है कि जी इसका जो DA है ये वाला, ये कितना निकला था, इसकी जो डोमेन अथॉरिटी रेटिंग थी DR वो कितना निकला था, ठीक है। तो साथ में इसकी ट्रैफिक थी वो कितनी थी, ये हमने नोट डाउन चीज़ें करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा जो 4th लेक्चर होगा उसमें हम ये चीज़ें सीखेंगे। उम्मीद तो बहुत है कि आप लोगों को समझ आई होगी इस चीज़ की। तो हमारा जो आज का लेक्चर था उसका स्कोप यही था कि आप लोगों को SEO मैट्रिक्स सिखाए जाएँ कि वो आप लोगों ने वेबसाइट्स के कैसे सर्च आउट करने हैं। तो आज आप लोगों ने देखा कि जो SEO मैट्रिक्स हैं वो कैसे सर्च आउट करने हैं। 3 टूल्स का यूज़ मैंने आप लोगों को बताया। मैं एक दफ़ा फिर ये बात क्लियर कर दूं, मैंने क्योंकि सिखाते भी आप लोगों को बताया, जो DA है किसी भी वेबसाइट का वो होना चाहिए 30+, जो DR है वो होना चाहिए एटलीस्ट 20+, और जो ट्रैफिक है किसी भी वेबसाइट की वो एटलीस्ट होनी चाहिए 1K, ठीक है। अगर वेबसाइट में कम से कम ये चीज़ें हैं तो आप उसको कंसीडर कर लें अपनी लिस्ट में, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे लिस्ट, इसलिए लिस्ट का नेम बार बार ले रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर उसी का ही है।
तो उसको हम डालेंगे, कंसीडर करेंगे कि हम फ्यूचर में इस वेबसाइट के साथ काम कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, मैंने वीडियो में जो मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही थी इसमें भी काफ़ी दफ़ा बता दिया, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। जो DA है वो होना चाहिए 30+, जो DR होना चाहिए वो 20+ होना चाहिए, और जो ट्रैफिक है वो होनी चाहिए 1K। ठीक है, इतनी होनी चाहिए। तो आप कंसीडर करेंगे ये वेबसाइट गुड है, एटलीस्ट गुड है। ठीक है, बाकी हाई जितना होता रहेगा वो तो फिर आप लोगों को पता है वो ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती रहेगी। ठीक है, तो ये थर्ड लेक्चर था। अब हम फोर्थ लेक्चर के साथ में आऊँगी। फोर्थ लेक्चर में हम करेंगे वेंडर स्प्रेडशीट, वो बनानी सिखाऊंगी। उसमें ये होगा कि ये जितना काम हमने किया है, हमने इन वेबसाइट्स को अब स्टोर भी तो करना है ना किसी शीट में, तो हमने वो शीट बनानी है नेक्स्ट लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में। तो उसमें ये सारी वेबसाइट्स हैं प्लस इनके मैट्रिक्स, इनको हमने सेव कर लेना है अपने पास। ठीक है, तो सारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, छोड़ के ना जाया करें अंदर से। ठीक है, तो आज का पर्पज़ यही था कि आप लोगों को एसईओ मैट्रिक्स बताए जाएँ। बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई, वही बात जो मैं बार बार कहती हूँ कि नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपने क्यूरीज हैं वो राइट करते जाएं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आंसर देती रहूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।